हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना कंवर सिसोदिया, कृष्वी आईवीएफ सेंटर, साउथ भोपाल, अहमदाबाद से। आज हम बात करने वाले हैं डोनर एग आईवीएफ के बारे में, जिसको कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं कि डोनर एग आईवीएफ का मतलब क्या है। डोनर एग आईवीएफ का मतलब है कि जो एग्स लिए जाते हैं वो डोनर से लिए जाते हैं, जिसे बाद में हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में फर्टिलाइज कर रेसिपिएंट फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे कहा जाता है डोनर एग आईवीएफ। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें वो हस्बैंड के स्पर्म से आता है और डोनर के एग से आता है। यानी कि ये होता तो कपल का बायोलॉजिकल चाइल्ड ही है, क्योंकि हाफ ऑफ द डीएनए मटेरियल हस्बैंड से आ रहा है। अब डोनर एग आईवीएफ की ज़रूरत किन कपल्स को पड़ती है? मान लीजिए अगर आपका प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, इसका मतलब कि एंट्रल फॉलिकल काउंट लेस देन 2 to 3 हो गया है, आपका AMH है वो बहुत लो है यानी कि लेस देन 0.5 हो गया है, या कपल में कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको बाईपास करने के लिए कपल डोनर एग आईवीएफ कराना चाहता है, या फिर प्रीवियस आईवीएफ अटेम्प्ट्स फेल हुए हैं जिसका कारण पुअर क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज है। ऐसे केसेस में डोनर एग आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि डोनर एग आईवीएफ एक्चुअली में किया कैसे जाता है। ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डोनर को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। डोनर हमेशा ART बैंक के थ्रू ही लिए जाते हैं। जिस तरह से ब्लड प्रोवाइड करने के लिए ब्लड बैंक्स होते हैं, मनी प्रोवाइड करने के लिए मनी बैंक्स होते हैं, उसी तरह से डोनर को प्रोवाइड करने के लिए ART बैंक्स होते हैं। तो जब भी आप डोनर एग आईवीएफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके क्लिनिशियन होते हैं वो ART बैंक को कांटेक्ट करते हैं। ART बैंक कपल की हाइट, वेट, आइज कलर, ब्लड ग्रुप, डिफरेंट बॉडी फिजिक्स को देखते हुए आपको डोनर प्रोवाइड करते हैं। अब डोनर कौन हो सकती है? अगर आपकी फैमिली में कोई आपको एग डोनेट करना चाहता है तो आप फैमिली से भी एग डोनेशन के लिए फीमेल को ला सकते हैं, या फिर ART बैंक के थ्रू भी डोनर मिल सकती है। पर अगर आप फैमिली से भी फीमेल डोनर लेकर आते हैं तो उसका ART बैंक में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। IVF की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको कहा जाता है ART एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत डोनर को कुछ प्री रिक्विजिट्स कंडीशंस फॉलो करनी होती है, तभी वो डोनर के रूप में मिल सकती है। तो डोनर जो होती है उसकी एज एटलीस्ट 23 से लेके 35 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रीवियसली कोई चाइल्ड होना चाहिए या वो मैरिड होनी चाहिए, पर अगर आप डोनर ले रहे हैं तो जनरली ऐसा प्रेफर किया जाता है कि फीमेल मैरिड हो और उसका प्रीवियस एक चाइल्ड हो तो वो प्रेफरेबल डोनर होती है, क्योंकि फर्टिलिटी उसकी प्रूवन होती है। जब आपकी डोनर सेलेक्ट करी जाती है तब आपको एक इंश्योरेंस कवरेज इसका लेना होता है जो कि 1 साल तक वैलिड होता है। जब एग प्रिपरेशन डोनर में किया जाता है उस वक्त इंजेक्शंस की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है तो ये इंश्योरेंस उसको अगले 1 साल तक कवर करता है। ये आपको ART बैंक से प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही ART बैंक से आपको एक एफिडेविट साइन कराया जाता है जिसमें कि डोनर्स भी साइन करती है कि वो इस एग डोनेशन से ना उसने पहले कभी एग डोनेशन किया है और ना ही इसके बाद में वो एग डोनेशन करेगी, क्योंकि ART एक्ट के अंतर्गत एग डोनर खाली एक ही बार लाइफ टाइम में एग डोनेट कर सकती है। जब कमीशनिंग कपल के लिए डोनर सिलेक्ट हो जाती है तब उसकी कुछ वायरल मार्कर्स के लिए बेसिक टेस्टिंग करी जाती है, जिसमें CBC जैसे कि हीमोग्लोबिन, थैलेसीमिया का टेस्टिंग, HIV, HCV, HVS, इन सब की टेस्टिंग करी जाती है। ध्यान में रखने की बात यह है कि डोनर की किसी भी तरह की जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करी जाती है बेसिक रिपोर्ट्स के अंदर, पर अगर कपल चाहे तो वो जेनेटिक टेस्टिंग एग डोनर की करा सकता है। अब अगर आपकी एग डोनर सिलेक्ट हो गई है तो नेक्स्ट क्या होता है कि एग डोनर को लगभग 9 से 10 दिन इंजेक्शंस जाते हैं। जब फॉलिकल्स एटलीस्ट 7 to 18 mm के हो जाते हैं तब उसे ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और उसका ओवम पिकअप किया जाता है। जब हमको मैच्योर एग्स मिल जाते हैं तब हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में इन एग्स को फर्टिलाइज़ किया जाता है और इनसे एम्ब्रियो बनाया जाता है। जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं उसके बाद में रिसिपिएंट का ट्रीटमेंट चालू होता है। रिसिपिएंट को फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से दवाइयाँ दी जाती है ताकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी कि यूट्रस की लाइनिंग बनाई जा सके। जब वो 7 to 8 mm की यूट्रस की लाइनिंग हो जाती है तब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस दिन करना है ये डिसाइड किया जाता है। ART एक्ट के अंतर्गत फीमेल डोनर से
मैक्सिमम आप 7 एग ही रिट्रीव कर सकते हैं। पर लॉ ने हमें ये, क्योंकि 7 एग्स बनाना हमारे हाथ में नहीं होता है, हार्मोन के इंजेक्शंस की वजह से हो सकता है 7 एग्स बने या 10 एग्स बने, तो ART एक्ट के अंतर्गत इतनी छूट दी जाती है कि आप जो भी फॉलिकल्स बनते हैं उनको एस्पिरेट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 7 एग्स का ही यूज़ किया जा सकता है। अब अगर हम लीगल राइट्स के बारे में बात करें तो डोनर एग IVF के थ्रू जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो कपल का ही बेबी माना जाता है, क्योंकि एफिडेविट में ऐसा साइन कराया जाता है कि जो एग डोनर होती है उसका उस होने वाले बच्चे पे किसी तरह का लीगल अधिकार नहीं है, और जो होने वाला बच्चा होता है उसे वही सब राइट्स मिलते हैं जो कि कपल के नेचुरली बॉर्न बेबी को मिलते हैं। डोनर एग IVF के अंदर आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करी जाती है। इसीलिए ऐसा सोचना कि डोनर एग IVF कराने की वजह से आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन रेट आपको नेचुरल प्रेगनेंसी में मिलती है वही कॉम्प्लिकेशन रेट आपको डोनर एग IVF से होने वाली प्रेगनेंसी में भी मिल सकती है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही आगे जाती है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।